कोटेश्वरी पनरिया आप सभी आए हुए ऊर्जावान साथियों का हमारे शानदार कल पे सिस्टम में स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। सो वेलकम टू कल पे सिस्टम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शानदार कल पे सिस्टम में। आगे चलते हैं और देखते हैं समय के महत्व को। आखिर समय का महत्व क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि समय एक ऐसी चीज है जो हीरे सोने से भी ज्यादा महंगी है। समय की कीमत पैसे से ज्यादा है। समय किसी भी दुश्मन से ज्यादा ताकतवर है। समय से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। समय का बहुत महत्व है और इसका गहरा अर्थ है, इसलिए सफल जीवन के लिए समय के महत्व को समझना जरूरी है। तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, इतनी बेहतरीन तरीके से लाइन लिखी है ना। और आप सभी को बताना भी चाहूंगी कि जहां तक के मुझे पता है कि समय के महत्व को हर कोई व्यक्ति नहीं समझता है। हर कोई नहीं समझता है समय की कदर को, क्योंकि जिसने समय की कदर कर ली ना दोस्तों, तो समय उसकी भी कदर करता है। लेकिन जिसने समय की कदर नहीं की, टाइम को अपने वेस्ट जाने देते हैं फालतू चीजों में ना, तो समय भी उसको कहना चाहिए उसकी कदर नहीं करता है। तो इसलिए समय समय की बात है ना। समय एक ऐसी चीज है जो रंग को फकीर बना देती है और फकीर को रंग बना देती है। तो दोस्तों, अपने समय को महत्वपूर्ण मानकर, क्योंकि वो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, तो अपने समय को महत्वपूर्ण मानकर उसका सही तरीके से उपयोग करें। आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो कल पे कभी मत टालिए कि कल कर लेंगे या ये कर लेंगे या अभी टाइम है या ये है या वो है। ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि आप समय को जो यानी आप सफल जीवन यदि जीना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको समय के महत्व को समझना होगा कि समय हमारे लिए कितना ज्यादा अनमोल है। तो आगे चलते हैं। आज का टॉपिक, जैसे कि आप सभी को पता है, सक्सेस फॉर्मूला। टीम बनाने के 10 ऐसे क्या टिप्स हैं जिसके माध्यम से हम अपनी टीम को बेटर कर सकते हैं और क्या चीज हमें जो है वहां पे टीमों में देनी चाहिए। सो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। पहली चीज, हमेशा खुश और उत्साहित रहें दोस्तों, क्योंकि हमारे बिजनेस में बोला ही जाता है यदि आपको 100% सफलता चाहिए तो 90% यानी कि 100% एक्साइटेड रहने से तो आपको 90% सफलता मिल जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल कहना चाहूंगी कि हमेशा खुश और उत्साहित। अगर आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा खुद और उत्साहित रहना होगा, है ना। भले ही आपके लाइफ में कितनी ही टेंशन क्यों ना हो, आप कहना चाहिए, क्योंकि आप खुश और उत्साहित रहते हैं तो जो आपके साथ रहते हैं ना दोस्तों, वो भी खुश और उत्साहित रहेंगे और अपना काम पूरे जोश के साथ करेंगे। और तो कोई और भी नया व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम और डाउट्स बिना किसी झिझक के सामने रख पाएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है दोस्तों। तो वही है, आपको हमेशा खुश और उत्साहित रहना है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। यदि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है दोस्तों, टेंशन यदि कोई है, तो भी आपको आपके टीम में कभी ये जज नहीं होने देना है कि आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, है ना। यदि आप उनके साथ खुश और उत्साहित रहेंगे दोस्तों, तो सामने वाले जो होते हैं हमारी टीम, तो वो भी पूरे जोश के साथ अपना काम करते हैं। और कोई भी नया व्यक्ति आता है आपके सामने, तो आपकी खुशी देखकर, आपका कहना चाहिए नेचर देखकर, वो भी बिना किसी झिझक के, डाउट्स के, अपनी जो बातें होती हैं वो सामने रख भी पाता है। और आप भी उसी तरीके से सामने वाले की बातों यानी दिमाग में क्या चल रहा है उसकी बातों को आप समझ भी पाएंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। दूसरा है दोस्तों, आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी टीम बनाने से पहले आपको हर चीज की तैयारी रखनी होगी। जैसे अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलने वाले हो, तो पहले से आपको तैयार रहना होगा कि जैसे आपका बिजनेस प्लान क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कितनी देर में खत्म करना है, कौन कौन सी बातें पर विशेष ध्यान देना है आदि दोस्तों, है ना। तो इसी प्रकार से बताना चाहूंगी कि आपको जब भी कहना चाहिए, आपके पास जो है एक टीम बनती है बेहतर तरीके से, तो आपको जो है आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, किस तरीके से आप प्रेजेंटर देते हैं, आपको कितनी देर में कहना चाहिए खत्म करना है, कौन कौन सी बातों पर आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है दोस्तों। क्योंकि अगर कोई नया पर्सन आता है तो उस तरीके से मेरे हिसाब से आपको हर एक नॉलेज होनी चाहिए कि हम नए पर्सन को किस तरीके से
कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई वो कुछ भी पूछ सकता है ना, कोई भी नेगेटिव बातें भी कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, है ना। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके पास हर एक सवाल का जवाब होना चाहिए। आपसे कोई भी पर्सन कुछ भी पूछ सकता है। यदि आपसे यही पूछ ले कि आपका हेड ऑफिस कहाँ है, तो आप बोल तो देंगे कि रायपुर में है करके, लेकिन आपको उसका एड्रेस नहीं पता, है ना। कितने रैंक होते हैं, तो रैंक भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि आपको मॉर्निंग सेशन तो आप अटेंड करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको इवनिंग का जो वेबिनार होता है वो भी अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें हमारी कंपनी के प्लान से लेके नॉलेज, पैसे कैसे आते हैं, किस तरीके से पैसे आते हैं, कितने पैसे क्या करने से मिलते हैं, हर एक चीज का आपको जो है नॉलेज डेली दिया जाता है दोस्तों। ये अगर आप शाम के वेबिनार को भी अटेंड करते हैं ना, तो शानदार तरीके से जो है आप हर एक चीज का नॉलेज ले सकते हैं, और आपके सामने कोई भी कुछ भी सवाल पटक दे, फिर उसके बाद जो है आप उसके हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए शाम का वेबिनार भी जरूर अटेंड करें, क्योंकि उससे भी हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सो आगे चलते हैं। तीसरा है दोस्तों, झूठ या गलत कमिटमेंट का सहारा ना लें, है ना। सामने वाले को प्लान देते समय किसी भी तरह का झूठ या गलत कमिटमेंट ना करें, क्योंकि आप उसे अभी भले ही ज्वाइन करवा ले, लेकिन बाद में उसकी सच्चाई पता चले उसे, है ना, ही जाएगी, तब आप जो है पर उसका भरोसा उड़ जाता है, और वो दोबारा कभी भी आप पर यकीन नहीं करेगा। हो सकता है वो कंपनी भी छोड़ दे और जाकर लोगों को जो है बाहर नेगेटिव करे। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, है ना, कि सामने वाले को जो है जब भी आप प्लान देते हैं तो झूठ, है ना, झूठ का सहारा ना लें, है ना। जो सही है, जो हमारी कंपनी में होता है, जिस तरीके से हर एक चीज बताई जाती है, उसी तरीके से आप जो है प्लान को प्रेजेंट करें दोस्तों। झूठ का सहारा ना ले, गलत कमिटमेंट ना करे कि हाँ भाई तू आजा, इतने दिन में इतने कमवा दूंगा, ये तेरे नीचे मैं ज्वाइन करा के दे दूंगा, या तुझे कुछ नहीं करना है, बस पैसे आते रहेंगे, बस एक बार ज्वाइन कर ले। इस तरीके से दोस्तों गलत गलत जो है कमिटमेंट बिल्कुल ना करे, क्योंकि आप भले ही अभी उसे ज्वाइन करवा लेंगे, लेकिन बाद में उसे सच्चाई तो पता चलेगी। अब आपने उसे बोला कि नहीं भाई तुझे कुछ नहीं करना है, पैसे आते रहेंगे, लेकिन जब वो इंसान देखेगा तो क्या बाद में उससे पैसे आएंगे? क्योंकि बिना काम किए दोस्तों पैसे नहीं आते हैं, सिर्फ ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होता, है ना। तो बिना जो है कहना चाहिए काम किए पैसे नहीं आते हैं, ज्वाइन अकेले कर लेने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो उसे जो है आज नहीं तो कल पता चलेगा, तो उसका तो बिल्कुल आप पर से भरोसा उठ जाएगा, और वो दोबारा आप पर क्या कभी भी यकीन नहीं कर पाता किसी पे, है ना। और इसी प्रकार से क्या होता है, लोग क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं। कोई कोई पार्टनर होते हैं जो कि गलत झूठे कमिटमेंट के द्वारा ज्वाइन करा लेते हैं, और बाद में जब उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते, तो वो पर्सन क्या करता है, कंपनी तो छोड़ता है, लेकिन बाहर जाकर लोगों को नेगेटिव भी करता है। भाई मुझे तो ये बोलकर ले जाया गया था, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों झूठ या गलत जो है कमिटमेंट का सहारा कभी भी ना ले। जो सही है, सच है, उसी चीज को आप जो है सामने रखें। आगे चलते हैं। चौथा है दोस्तों, पूरे आत्मविश्वास के साथ प्लान को जो है दिखाएं, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज गांठ बांध लें कि इसमें आपको 90% है ना नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, पर इससे कभी भी अपना आत्मविश्वास जो है कम ना होने दें, क्योंकि जो 50 या 10% पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है वही काम का होता है, और उसी से हम सफल होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना, या डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज गांठ बांध ले आप सभी। इसमें क्या होता है, आपको 90% जो है नेगेटिव रिजल्ट मिलता है ना। 90% जो है नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे ऐसे पर्सन आएंगे, और यहाँ बोला भी जाता है 80-20 के रेशियो के हिसाब से यदि देखें तो 100 लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, 100 लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, लेकिन क्या 100 के 100 ज्वाइन करते हैं? नहीं, है ना। 10 या 20 लोग ज्वाइन करते हैं। मान लो 20 लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या 20 के 20 काम करते हैं? नहीं करते हैं। उसमें उन 20 में से भी आपको मुश्किल से दो ही पर्सन ऐसे मिलेंगे, है ना, या बोलू एक पर्सन जो कि शिद्दत से काम करते हैं। तो यही इसी तरीके से क्या होता है कि 90% जो है नेगेटिव हमको रिजल्ट मिलता है, लेकिन
हम जो है अपना अगर आत्मविश्वास कम नहीं होने देते हैं, इस पर कंटिन्यू जो है लगे रहते हैं ना दोस्तों, तो जो 5 या 10% जो रिजल्ट मिलता है ना हमको, वही काम का होता है और उसी से हम सफल होते हैं। क्योंकि हम ज्वाइन तो हजारों को लाखों को करा लेते हैं, लेकिन उसमें से कुछ दो चार लोग ही ऐसे निकलते हैं जो कि अपने सपनों के लिए सिंसियर होते हैं, जो कि काम करने के प्रति सिंसियर होते हैं, है ना, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। तो जो 5 या 10% पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, उसी में जो है आपकी सफलता छुपी होती है। तो पूरे बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ प्लान दिखाएं दोस्तों। आगे चलते हैं। पांचवा है दोस्तों, दोस्त बने बॉस नहीं, है ना। आप चाहे कितने भी बड़े, यानी कहना चाहिए सीनियर है या लीडर है, अपने डाउनलाइन के साथ हमेशा दोस्ताना व्यवहार रखें। उन्हें भरोसा दिलाएं कि उन्हें जब भी आपकी जरूरत होगी आप उनकी मदद करेंगे, चाहे किसी को प्लान देने के लिए हो या चाहे टीम बनाने के लिए हो। बिल्कुल दोस्तों, बताना चाहूंगी कि आप कितने भी बड़े सीनियर हो, लीडर हो, लेकिन अपने जो डाउनलाइन होते हैं उनके साथ हमेशा दोस्ताना व्यवहार रखें, है ना। और उन्हें बिल्कुल भरोसा दिलाएं। और भरोसा क्या, आपको बिल्कुल उनकी मदद भी करनी है ना। जब भी आपकी टीम को आपकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो कोई भी सीनियर लीडर का ये फर्ज होता है कि कोई भी पर्सन आपके नीचे ज्वाइनिंग है वो आपके भरोसे पे आया है, उसके सपने मतलब आपके सपने हो जाते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, यदि हम अपने डाउनलाइन के सपने पूरे कराने में उसकी मदद करते हैं, उसको इनकम कमाने में हम उसकी मदद करते हैं, तो हमारे सपने तो खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे दोस्तों, है ना। तो हमेशा जो है अपने डाउनलाइन के लिए, अपने टीम के लिए कहना चाहिए तैयार रहें, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहें। चाहे हम प्लान दिखाने की बात करें, यदि कहीं पे जरूरत पड़ रही है तो आप बिल्कुल जाइए, है ना। टीम बनाने की जरूरत पड़ रही है तो वहां भी जाइए। तो इस तरीके से जो है अपने कहना चाहिए अपना जो है माइंडसेट रखना है कि हमारे जो नीचे कहना चाहिए डाउनलाइन है, तो वो हमारे एक दोस्त की तरह है, हमारी फैमिली की तरह है। तो यहाँ पर जो है आपको दोस्त बनना है, बॉस नहीं दोस्तों, है ना। ऑर्डर नहीं देना है किसी भी काम के लिए। बॉस का क्या काम होता है, किसी भी चीज का ऑर्डर देना कि इस काम को करना है तो करना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर भी जो है आपको दोस्त बनना है, बॉस नहीं बनना है। आगे चलते हैं। छठवा है दोस्तों, डाउनलाइन को अपने काम में शामिल करें, है ना। अगर आपके डाउनलाइन आपके साथ है तो उसे अपने काम में जरूर शामिल करें। जैसे कि आप किसी को प्लान दे रहे हैं या किसी ग्रुप में मीटिंग में स्पीच दे रहे हो, तो उसमें भी उसे शामिल करें, उसे भी बोलने दें, क्योंकि आगे उसे भी यह काम करना है। इससे वो अपने आप को स्पेशल फील करेगा, उसके मन में ये भावना आएगी कि आप उसे महत्व देते हैं। बिल्कुल, यदि आप कहीं पे जा रहे हैं, आपके डाउनलाइन आपके साथ में है दोस्तों, तो उन्हें अपने हर काम में जरूर शामिल करें। बिल्कुल, आप जैसे किसी को प्लान दे रहे हैं या किसी ग्रुप में मीटिंग स्पीच दे रहे हो, तो उसमें उनको शामिल करें, उनको सिखाने पे फोकस करें कि देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको करना है, क्योंकि आगे चल के उन्हें भी करना है। तो उन्हें बिल्कुल बोलने का जो है मौका देना है, मौका देना है वहां पर भी बोलने का। आप प्लान दे रहे हैं सारी चीजें, तो कुछ कुछ अपने डाउनलाइन के बारे में भी सामने वाले को परिचय दें, उनको भी बोलने का मौका दें। उससे क्या होता है कि जो हमारे डाउनलाइन है तो अपने आप में स्पेशल फील करते हैं, उनके मन में ये भावना बिल्कुल आती है कि चलिए यार हमारा सीनियर है, कहीं ना कहीं मुझे भी महत्व देता है, मान सम्मान देता है दोस्तों। और ये बिजनेस तो भरपूर मान सम्मान का है, चाहे हमारे डाउनलाइन हो अपलाइन हो, यहाँ बेहतरीन तरीके से हर एक पर्सन का मान सम्मान होता है, रिस्पेक्ट के साथ बात किया जाता है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आप किसी भी काम में यदि आपके डाउनलाइन साथ में है या उनके साथ जा रहे हैं, तो उनको भी वहां पर बोलने का मौका दें, उनको भी महत्व दें, मान सम्मान दें। ओके, सो आगे चलते हैं। सातवां है दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों का उदाहरण दे। जब आप किसी को प्लान दे रहे हो तो उसे अपनी कंपनी के सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताएं, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताएं, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं और उन्हें विश्वास दिलाएं कि वो भी इसमें सफल हो सकते हैं। 100% दोस्तों, जैसे कि बताना चाहूंगी यहाँ पे हम जो हमारे कंपनी के टॉप लीडर हैं मिस्टर हरि जायसवाल सर, उनके बारे में बोल सकते हैं। जैसे, है ना, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि जब हम किसी को प्लान दे रहे हैं, उनको सारी चीजें जब फॉलो अप करते हैं, तो हम सक्सेसफुल, जैसे कि हमारे सर सक्सेसफुल, हम बोल सकते हैं कि दोस्तों ये वही इंडस्ट्री है जहां से सर मात्र मात्र 3 महीने में कार अचीवमेंट किए हैं।
है ना। मात्र 3 महीने में कार अचीवमेंट किए हैं। उनके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि पहले सर क्या थे और आज क्या है, पहले क्या स्थिति थी घर की और आज किस तरीके से बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं दोस्तों, है ना। अपने जो है उनकी सक्सेस स्टोरी बताएं कि किस तरीके से सर ने स्ट्रगल किए, क्या किए, कैसे किए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों। क्योंकि जब हम किसी की सक्सेस स्टोरी बताते हैं, किसी के बैकग्राउंड के बारे में, है ना, या सक्सेसफुल पर्सन के बारे में यदि हम न्यू पर्सन को बताते हैं दोस्तों, तो वहां पर उन्हें थोड़ा सा भरोसा होता है। जब वो उनकी इनकम देखेंगे, कुछ पोस्टर दिखा दिए, फोटो दिखा दिए, सर का नाम बता दिए, उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दिए, तो यहाँ पे क्या होता है, हम उन्हें विश्वास दिला सकते हैं, है कि बिल्कुल जब ये सर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, जब ये सफल हो सकते हैं तो आप भी इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। बस हमें सीनियर और सिस्टम को जो है फॉलो करना होता है। तो कभी भी याद रखिए, जब भी आप किसी को प्लान दे रहे हैं, जब उसके बाद आप फॉलो अप करते हैं ना, प्लान के बाद, प्लान देने के बाद, तो जरूर आप अपने कंपनी का, आपके जो भी बेस्ट लीडर हैं, जो आपके सीनियर हैं, तो उनका जो है उदाहरण दे, उनकी फोटो दिखाएं, उनकी इनकम की फोटो दिखाएं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। उससे क्या होता है, सामने वाला जो है रियलाइज करता है कि हाँ यार बिल्कुल, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। 8वां है दोस्तों, उसे सक्सेस दिलाएं, विजुलाइज कराएं, है ना। आप या आपकी टीम के जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उनके बारे में सिर्फ बताएं नहीं, बल्कि उसे विजुअल यानी कि फोटो भी दिखाएं। अभी मैंने बताया जैसे कि, क्योंकि विजुअल यानी फोटो को दिमाग में जल्दी रजिस्टर करता है, और उस फोटो में वो जो आप अपने आप को विजुअलाइज करेगा ना, जब तक अपने आप को सक्सेस होते हुए विजुअलाइज नहीं करेगा, उसके अंदर सक्सेस के प्रति जोश जुनून नहीं आएगा। इसलिए उसे विजुअलाइज करने दें कि वो भी एक दिन इसी फोटो में हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, है ना, कि हमें जो है, जो आपकी टीम में सक्सेस हुए हैं, है ना, जो बेहतरीन तरीके से मान लो महीने की 10,000 या 15,000 भी इनकम कर रहे हैं दोस्तों अपने काम के साथ साथ, यदि कोई हाउस वाइफ है तो उन्हें जिस जैसे आप किसी हाउस वाइफ से मिल रहे हैं तो बिल्कुल आप हाउस वाइफ के ही बारे में उन्हें बता सकते हैं, है ना, कि एक मैडम है बेहतरीन तरीके से अपने घर के काम करते, खाना बनाते हुए, बच्चों को संभालते हुए बेहतरीन तरीके से इनकम कर पा रही हैं। आप उनको विजुलाइज कराएं, उनके दिमाग में ये फोटो भी करें कि जिस तरीके से आज मैम का पोस्टर बना है इनकम का, है ना, मैम जो है जिस तरीके से आज इनकम कर पा रही है दोस्तों, तो कहना चाहिए जो मैडम है जिसको आप बता रहे हैं, तो उनको बोल सकते हैं कि आप भी इस फोटो में आ सकते हैं, है ना। तो आप अपने आप को रख कर देखिए मैम एक बार, कि जब मैम ये काम कर सकती है हाउसवाइफ होते हुए, घर के काम करते हुए, तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो है उनके अंदर क्या है, यदि वो खुद को विजुलाइज करता है ना, तो उसके अंदर जो है सक्सेस के प्रति एक जोश जुनून भी आता है ना। इसलिए उसे विजुलाइज करने दे हमेशा। जो है जब भी आप किसी नए पर्सन को प्लान दिखाते हैं, तो कोई जैसे हाउसवाइफ से मिलते हैं किसी, तो बिल्कुल हाउसवाइफ का आप उनको उदाहरण दें, उनकी फोटो दिखाएं, उनकी इनकम का पोस्टर दिखाएं, और बोलो कि आप यदि स्टार्टअप करते हैं तो बिल्कुल एक दिन आएगा कि आप भी इस फोटो में शामिल हो सकती हैं करके। तो इस तरीके से जो है हमें जो है सक्सेस के बारे में बताते हुए उनकी फोटो भी दिखाना है, उनके दिमाग में जो है ये चीज डालना है कि जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 9वां है दोस्तों, अपने सीनियर और साथ काम करने वालों से मिलाएं, है ना। आप जिससे ज्वाइन कराना चाहते हो, अगर वो तैयार हो जाए, थोड़ा सा भी कन्विंस हो जाए, तो उसे अपने सीनियर के साथ काम करने वालों से जरूर मिलाएं। इस पर उस यानी इससे उस पर क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि उस जैसे बहुत से लोग यही काम कर रहे हैं। इसका एक फायदा यह भी है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने डाउनलाइन के किसी भी सवाल का नहीं जवाब जो है नहीं दे पाते, तो अपने सीनियर के सामने उस बात को रखें। शायद आपके सीनियर उस बात को अच्छे से क्या है क्लियर कर दें जो आप नहीं कर पाए, पर हाँ हो सके तो आप अपने सीनियर को पहले ही उस व्यक्ति के बारे में बता दें कि आप उसे मिलाने वाले हैं। साथ ही अपने सीनियर को उस व्यक्ति का बैकग्राउंड भी बता दें, ताकि सीनियर को बात करने में और समझने में जो है आसानी हो दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जब भी जो है आप अपने सीनियर को साथ काम करने वालों से जो है दोस्तों मिलाते हैं, है ना, तो क्या करना है, जैसे अगर आप किसी को ज्वाइन कराना कराना चाहते हैं, है ना, अगर वो तैयार हो जाता है, कन्विंस हो जाता है, तो आपको क्या करना है,
अपने सीनियर के साथ तो अटैच रखना ही है, जैसे आप फॉलो अप कराते हैं तो अपने सीनियर के साथ क्या करना है, अटैच रखना ही। लेकिन जो कुछ लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उनसे भी आप मिला सकते हैं कि देखिए, है ना, कि ज्योति मालविया मैम है जो कि देवास से है ना, एक स्टूडेंट है, सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से भरोसा करके आई थी और मैम की कमाल देख पा रहे हैं आप बेहतरीन तरीके से, है ना, ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है काम कर पा रही। तो इस तरीके से जो है अपनी टीम की किसी भी पर्सन का जो है आप उनको बता भी सकते हैं, उनसे मिला भी सकते हैं। इससे क्या होता है, उन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ना। तो ये फायदा भी जो है आपको बताना है कि इसी तरीके से आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और आज बेहतरीन तरीके से इनकम ले रहे हैं दोस्तों। दूसरा है ना, अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने डाउनलाइन के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, उस बात को अपने सीनियर तक जरूर आपको रखना है, क्योंकि जितना आप जानते हैं दोस्तों, उससे भली ही एक पॉइंट क्यों ना हो हमारा सीनियर जानता है। तो आप यदि किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करना है, अपने सीनियर से, अपने सीनियर के सामने उन बातों को रखना है। और हो सकता है कि जो सीनियर है हमारा वो हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर दे, है ना, जो चीज आपसे नहीं हो पा रही है। जब भी आप सीनियर से किसी नए पर्सन को मिलाते हैं तो पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में बता दें, और अपने सीनियर को पहले से ही कॉल करके बता दें, या सामने से मिला रहे हैं तो पहले ही बता दें कि सर ये पर्सन है, मैं आपको इनसे जो है मिलाने वाला हूँ, तो आप जो है मुझे थोड़ा सा अपने समय देंगे। और सीनियर को भी बता दें उस नए व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में कि ये क्या करता है, क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करता है। तो इससे क्या होता है कि सीनियर जो हमारे होते हैं तो उनको है बात करने में जो है आसानी जाती है और समझने में आसानी जाती है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 10वां होता है दोस्तों, बात को पॉजिटिव पॉइंट पर खत्म करें, है ना। आप जिनको प्लान दिया उनसे विदा लेते वक्त कभी भी नेगेटिव बात ना बोले, जैसे आप तो ज्वाइन करेंगे ना, क्या आप कल आओगे, इस तरीके की नेगेटिव बात कभी ना बोलें। और उसके साथ फोन कॉल व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए संपर्क में रहें दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो बात को हमेशा पॉजिटिव यानी पॉइंट पर खत्म करना है। ऐसा बिल्कुल ना बोले, है ना। तो आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, या आप ज्वाइन करेंगे ना, तो क्या आप कल आओगे, तो क्या आप कल पैसे भेजोगे। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन मार्क ना लाए दोस्तों, वहां पर नेगेटिव बात ना बोले, है ना। हमेशा पॉजिटिव बात पे चलिए, मिलकर के स्टार्टअप करते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। यानी हमेशा आपको कुछ बेस्ट बोलना है, पॉजिटिव बात पर आपको जो है अपनी बातें खत्म करना है, ना कि आपको नेगेटिव बातें करना है ना। और जिनसे भी आप जिनको भी आपने प्लान दिखाया है तो उनसे जो है फोन कॉल के जरिए या व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए संपर्क में रहे, है ना। मान लीजिए उसने प्लान देख लिया है, उसके बाद स्टार्टअप करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें उसे भूलना नहीं है ना। उसके साथ यदि हम संपर्क में रहते हैं तो एक दो दिन में या दो चार दिन में जो है हम बातें चीतें करते रहेंगे, अपना जो है रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे दोस्तों, तो आज नहीं तो कल स्टार्टअप कर ही देता है। आगे चलते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, हमें जो है कल्प लाइफ में 100% सफलता पाने के लिए तो देख पा रहे हैं 3 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, है ना। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% टेक्निक दोस्तों। तो देखते हैं कि वे टू 100% सक्सेस आखिर क्या है और कैसे मिलेगा। तो 90% एक्साइटमेंट दोस्तों, कल्प लाइफ में 90% सफलता खुश होकर काम करने से ही आ जाती है। बिल्कुल, यदि आप 100% खुश होकर काम करते हैं, बिल्कुल जोश जुनून के साथ काम करते हैं, हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखते हैं, है ना। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, कभी भी हो कोई भी पर्सन मुरझाते हुए चेहरे के साथ जुड़ना पसंद नहीं करता, ना ही उनके साथ रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 100% एक्साइटमेंट के साथ कोई भी बातों को रखना है। 100% एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे हमेशा झलकना चाहिए। इससे क्या होता है कि 90% सफलता आपको मिल जाती है। आगे देखते हैं 2% फाइन ट्यूनिंग, है ना। आप देख पा रहे हैं कि 2% फाइन ट्यूनिंग मतलब अपलाइन और डाउनलाइन में मधुर संबंध दोस्तों, है ना। अगर बड़ी इनकम करनी है तो अपने अंदर करंट पैदा करो, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता वहां पर लोग कपड़े सुखाते हैं। बिल्कुल, करंट अपलाइन
से आपको फाइन ट्यूनिंग रखना है, बात करना है, कैसी बातें करना है, तो आपको अपने बिजनेस की बात करना है ना। क्योंकि यदि आप बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छी कहना चाहिए अर्निंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके अपलाइन के साथ आपका फाइन ट्यूनिंग नहीं है दोस्तों, आप जो है अपना मधुर संबंध बनाकर नहीं रखे हैं, तो आप ज्यादा दिनों तक यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आपने बेहतरीन तरीके से मटर पनीर की सब्जी बनाई है, बहुत ही मसालेदार स्वादिष्ट, और वो दिख भी बहुत अच्छी रही है, और जैसे ही आप निवाला जो है मुंह में डालते हैं और एक चुटकी यदि आपको नमक नहीं लगा दोस्तों, तो उस समय क्या लगता है ना। उसी प्रकार से हमारे पास बहुत ही जबरदस्त लग्जरी कार है, ऑडी मर्सिडीज, लेकिन आपने उसमें 10 रुपए की हवा नहीं डलवाई है दोस्तों, तो वहां पर वो कार का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से आप इस बिजनेस में कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर ले, लेकिन यदि आप अपने अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग नहीं रखते हैं, डेली जो है रिपोर्टिंग नहीं देना, नहीं लेना, बातचीत नहीं करना कि आखिर आपका अगला स्टेप का क्या है, आज आप क्या करने वाले हैं, क्या आपका काम चल रहा है दोस्तों, तो आप जो है यहाँ पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। यदि आप अपने हर एक प्लान के बारे में, स्टेप के बारे में अपने अपलाइन को बताते हैं दोस्तों, और आप कहीं पे भूल भी जाते हैं, तो आपका अपलाइन होता है जो वहां पर आपको याद दिलाता है कि अरे वहां पर आईडी मिलने वाली थी, तो क्या हुआ, आप जाइए देखिए। तो ये है कि आप किसी काम को भूल भी जाते हैं ना, तो आपका जो अपलाइन होता है वो आपको हर एक काम को याद दिलाता है। तो आपको किससे फाइन ट्यूनिंग रखना है, अपने करंट अपलाइन से, जो कि हर एक ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, हर एक वेबिनार को ज्वाइन करते हैं, हमेशा जो है काम के प्रति सिंसियर रहते हैं, ना कि ऐसे लोगों से जो खुद अपने तरफ ध्यान नहीं देते। तो ऐसे पर्सन से आपको फाइन ट्यूनिंग नहीं रखना है, हमेशा ऐसे पर्सन से फाइन ट्यूनिंग रखना है जो अपने काम के प्रति सिंसियर हो, ट्रेनिंग मीटिंग के प्रति सिंसियर हो, हर एक चीज को लेकर के जिम्मेदारी समझते हो। आगे चलते हैं, 8% टेक्निक दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले आता है कि आपको 10 कारण लिखने हैं कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है ना, क्या वजह है जिस वजह से आपने। उसके बाद क्या करना है, अपनी जो है लिस्ट तैयार करना है, आपके जो है परिचय के लोग, है ना, आप जो है यहाँ पे 100 लोगों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले अपने कारण लिखना है बिजनेस को ज्वाइन करने के, उसके बाद आपको लिस्ट तैयार करना है, अपने करीबी लोगों के नाम लिखना है, नंबर लिखना है, गांव का नाम लिखना है, क्या करते हैं वो लिखना है। उसके बाद जैसे ही आपकी लिस्ट तैयार होती है, आपको क्या करना है, इन्विटेशन करना है, जो शाम का हमारा जूम प्लान होता है ना। तो इन्विटेशन करना है, ये बोल करके कि कैसा रहेगा, जैसे किसी जॉब पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा कि आप अपने जॉब को करते करते, है ना, और मात्र 1 से 2 घंटा अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन वर्क करके यदि एक्स्ट्रा इनकम ले सके 10 से 15 हजार रुपए, तो इस तरीके से जो है आप इनवाइट कर सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों, प्लान जूम में ही दिखाना है, जूम में ही प्लान दिखाना है, क्योंकि जूम में एक अपना माहौल होता है, उनके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो देखते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। तो ज्यादातर हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जूम में ही प्लान दिखाएं। प्लान दिखाने के बाद बात क्या आती है कि अब हमें फॉलोअप कराना है। तो फॉलोअप क्या होता है कि प्लान दिखाने के बाद जो भी सामने वाले पर्सन की डाउट्स है वो अपने सीनियर से क्लियर कराना है दोस्तों। अपने सीनियर को पहले बता दिए कि सर मैंने 1 या 2 लोगों को प्लान में बिठाला है, तो मैं आपको कॉल करूंगा फॉलोअप करने के लिए, तो आप जो है समय निकाल कर रहिएगा। तो इस तरीके से आपके सीनियर भी सिंसियर हो जाते हैं कि हाँ, कि कॉल आने वाला है दोस्तों। तो फॉलोअप भी हमें कैसे कराना है, अपने सीनियर को उनके बारे में बताना है कि वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड बताना है, नाम बताना है, वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, है ना, हर एक चीज के बारे में बताना है। और जिस पर्सन का फॉलोअप हो रहा है उनको भी अपने सीनियर के बारे में हाई क्रिएट करके, बेहतरीन तरीके से हाई क्रिएट करके जो है फॉलोअप कराना है दोस्तों। आगे जो है क्लोजिंग, अब क्लोजिंग की बात आती है दोस्तों, तो फॉलोअप तो आपका सीनियर कर देगा यहाँ पे, लेकिन जब क्लोजिंग की बात आती है दोस्तों, तो क्लोजिंग आपको सेल्फ से करना होता है। आपका प्लान भी जो है सीनियर दिखा देगा, है ना, वेल प्रेजेंटर आते हैं हमारे, शानदार तरीके से वेबिनार होता है, तो प्लान भी सीनियर दिखा देगा, हर एक काम सीनियर कर देगा, लेकिन जब इनविटेशन और क्लोजिंग की बात आएगी, वो आपको स्वयं से करना है, क्योंकि वो पर्सन आपको जानता है, ना कि आपके सीनियर को। तो आपको उनको भरोसा दिलाना है कि हाँ बिल्कुल मैं भरोसा दिलाता हूँ, आप मेरे साथ आइए, हम मिल करके काम करेंगे, और मैं जो है आपको इनकम करने में मदद करूंगा। तो इस तरीके से जो है आपको स्वयं को क्लोजिंग करना होता है। 80-20 का रूल दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी 10 पर्सन को इनवाइट किए हैं,
है ना। 10% को इनवाइट किए हैं तो 10 के 10 नहीं आते हैं जूम प्लान में, है ना। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे 80-20 का रेशियो चलता है। यदि आपने 10 को इनवाइट किया है तो 5 ही आएंगे। 5 में से भी हो सकता है कि 3 से 4 ही अटेंड करें, उसमें से भी 1 या 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो पूरा की पूरा अटेंड करते हैं। सीधे सीधे कि आप यदि 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं दोस्तों, तो उसमें से 100 के 100 ज्वाइन नहीं करेंगे, 20 लोग ज्वाइन करते हैं, 80 लोग मना करते हैं। ये रोल ही है दोस्तों, है ना। तो हो सकता है कि 20 लोग पहले ज्वाइन कर लें और 80 लोग बाद में मना करें, या हो सकता है पहले 80 लोग मना करें, 20 लोग बाद में ज्वाइन करें दोस्तों। तो इस तरीके से जो है 80-20 का रूल हमारा चलता है। सो आगे चलते हैं। सफलता की हर कहानी की तरह महान असफलताओं की भी कहानी है दोस्तों। अब आपने सफलता लोगों की तो बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, सफल जितने भी सफल पर्सन है। आज मैं आपको असफलता की कहानी बताती हूँ, है ना। तो एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस के चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की उम्र में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली, और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी था अब्राहम लिंकन। आप देख सकते हैं, ये हैं अब्राहम लिंकन, जो कि कहना चाहिए तो इतने बार असफलता पाने के बाद भी उनका जो है हौसला बना रहा, कोशिश करते गए और आखिर में उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि 21 साल की उम्र से ही उनकी जर्नी स्टार्ट हुई नाकामयाबी की। और आप देख सकते हैं कि इतने साल वो है स्ट्रगल करने के बाद 52 साल की उम्र में, है ना, अमेरिका का जो है राष्ट्रपति चुना गया अब्राहम लिंकन। आप देख सकते हैं पिक, है ना। तो ये रहे। तो इस तरीके से दोस्तों सफलताओं की तो बहुत सारी कहानी होती है, लेकिन कुछ कुछ असफलताएं पर्सन भी होते हैं, है ना, जिनकी जो है कहानी होती है। तो आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक नई शुरुआत है, और हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पीछे ही नजर आती है। नेटवर्क मार्केटिंग कभी नौकर बनना नहीं सिखाती है, समाज में अच्छे लीडर्स पैदा करती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक दिन जब किस्मत का सिक्का उछाला जाएगा तो हेड भी आपका होगा और टेल भी दोस्तों। बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग एक नई शुरुआत है ना। और हर नई शुरुआत इंसान को डराती है। अब आपने स्टार्टअप तो कर दिया है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं उतना। तो इसमें क्या करना है कि हमें जो है अपने कदम पीछे नहीं करने हैं दोस्तों, क्योंकि याद रखिए सफलता जो है वो मुश्किलों के पीछे ही नजर आती है ना। आज हम देख पा रहे हैं कि हमारी कंपनी में बहुत सारे टॉप लीडर हैं और बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर हैं और बहुत सारे पार्टनर हैं जो आज इनकम ले रहे हैं, है ना। 40,000, 45,000, 30,000, है ना, 25,000 या 1 लाख, 1.5 लाख जितने भी हैं। तो बताना चाहूंगी कि मुश्किलों का सामना उन्होंने भी किया है दोस्तों। यदि आपको लगता होगा कि एकदम से जो है उन्होंने स्टार्टअप किया और जो है उन्हें सक्सेस उन्हें मिल गई, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि मुश्किलों के पीछे ही जो है सफलता होती है, और यदि हम मुश्किलों से डर जाएंगे तो सफलता को कैसे हासिल करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है हमें नौकर बनना नहीं सिखाती है ना। ये समाज में जो है एक अच्छे लीडर्स पैदा करती है, नौकर बनना नहीं सिखाती। हम यहाँ पे जो है खुद के मालिक होते हैं, खुद के बॉस होते हैं। जिस तरीके से हम अपने सेल्फ से जो है काम करेंगे, जैसे ही हम अपने काम को अपना समझ कर करेंगे, उसी तरीके से जो है उसके हिसाब से हमें जो है सफलता मिलती है। यदि हम ये समझे कि हम काम करते हैं, अपने सीनियर को पैसे जाते हैं, या हम काम करेंगे तो उनका भला होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आपका स्वयं का बिजनेस है, जितने अच्छे तरीके से आप इसको करते हैं तो उतने अच्छे तरीके से
आपका बिजनेस बिल्ड होता है दोस्तों। और ये समाज में एक अच्छे लीडर्स पैदा करती है। आप कभी भी देखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो पर्सन होते हैं ना, वो ज्यादातर हर एक बात पर गुस्सा नहीं होते, चिढ़ते नहीं है, हर एक चीज को समझते हैं। यदि कोई पर्सन आपको बार बार बोल रहा है कि प्लान दिखाइए, फॉलो अप कीजिए, और आप उनके बार बार बोलने पर भी आप यदि उस काम को नहीं करते हैं, तो भी जो है वो आपको अच्छे से सिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, ना कि वो आपको धुतकारे वहां पे या डराएं या धमकाएं दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे समाज पे एक अच्छे लीडर्स पैदा करती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आप सही में शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो जब भी एक दिन जो है किस्मत का सिक्का उछाला जाएगा, तो हेड भी आपका होगा और टेल भी आप ही का होगा दोस्तों। तो बिल्कुल इस पे आपको डरने झिझकने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक मुश्किलों से सामना करना है, क्योंकि मुश्किलों के पीछे हमारी सफलता है ना। सो आगे चलते हैं। इंसान चाहे तो पल भर में अपार संपत्ति खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसके पास मिलीनियर माइंड है दोस्तों, है ना। तो इस बिजनेस को करने के लिए एक ऐसा ठोस कारण बना लो कि आप जब भी नेगेटिव हो तो उस कारण को याद करके तुरंत चार्ज हो जाओ, क्योंकि सफलता निरंतर कोशिश करने वालों को ही मिलती है। हाथ पे हाथ धरे बैठे लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती है। सो याद रखिए दोस्तों, इंसान एक ऐसा पर्सन है जिसके पास मिलीनियर माइंड है। अब वो कैसे, है ना, आप खुद से विजुलाइज कीजिए। कभी सोचे थे क्या कि लोहा जो है, जैसे कि बोले गए थे कि हवा में उड़ेगा एक एरोप्लेन करके, है ना, तो आज हवा में उड़ रहा है। ये इम्पॉसिबल था, लेकिन इतना भी इम्पॉसिबल नहीं था। आज मोबाइल की बात करें, जिस मोबाइल से आज हजारों लोग जुड़े हुए हैं, हम कहां से कहां रह करके बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, तो ये किसने किया है? इसका निर्माण एक इंसान ने ही किया है। यदि हम बल्ब की बात करें, तो बल्ब का निर्माण किसने किया है? इंसान ने ही किया है। तो इस तरीके से जो है, इंसान चाहे तो पल भर में बिल्कुल अपार संपत्ति खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो है मिलीनियर माइंड है, बस उसको सेट करने की जरूरत है। यदि आप चाहें, है ना, तो चांद को तो नहीं छू सकते, वो इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने घर में BMW ऑडी जैसी गाड़ी तो ला सकते हैं अपनी मेहनत से। तो इस तरीके से जो है आपके माइंड को सेट कीजिए, है ना, और इस बिजनेस को करने का एक ऐसा ठोस बनाइए, ऐसे दुख भरे पल याद कीजिए दोस्तों, जिसको आप जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहते हैं, जो कि आपको पैसों की वजह से कोई दिक्कत आई हो, है ना। तो ऐसा एक ठोस कारण लिखिए जिसको कहना चाहिए, जब भी आप नेगेटिव होते हैं तो उस कारण को याद करिए, और तुरंत जो है आप उस कारण को याद करके चार्ज हो जाएं, है ना। और सफलता जो है निरंतर कोशिश करने वालों को ही मिलती है दोस्तों। आप जो है कंटिन्यू कंटिन्यू, जैसे कि अभी मैंने अब्राहम लिंकन के बारे में बताया कि उन्होंने इतने साल तक के किस तरीके से, कहना चाहिए, पेशेंस के साथ हर एक, क्योंकि कोई और की बात करूं, यहाँ पर क्या होता है कि हम 1 से 2 महीने का भी धैर्य नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टनर होते हैं कि 15 दिन, महीने भर नहीं होते हैं और चाहते हैं कि लाख रुपए इनकम आए, हम भी बड़ी रैंक को हासिल कर ले। तो ये नहीं होता है दोस्तों। हमें जो है हर एक काम को पेशेंस के साथ करना होता है और निरंतर कोशिश करना होता है ना। आप धैर्य, कहना चाहिए, रखते हैं, लेकिन उस पे कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, असफलता ही आपके हाथ में आएगी। लेकिन यदि आप धीरे धीरे ही सही निरंतर कोशिश करते हैं, तो आज नहीं तो आप कल सफल हो जाएंगे। जैसे कि अभी देखे आपने कि 21 साल की उम्र से उनकी कहानी स्टार्ट हुई, उनको असफलता पे असफलता, असफलता पे असफलता मिलती गई, और 52 साल, है ना, 21 साल की उम्र से लेकर के 52 साल, मतलब लगभग देखा जाए तो 32 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, और तब जाकर के 52 साल की उम्र में उन्होंने जो है एक राष्ट्रपति का पद हासिल किया दोस्तों। तो इस तरीके से आप सभी को भी, है ना, निरंतर, कहना चाहिए, कोशिश करना। यहाँ पर मैं 52, कहना चाहिए 32 साल, 30 साल नहीं बोलूंगी, ज्यादा नहीं दोस्तों, मात्र 3 साल। यदि आप 3 साल भी शिद्दत से काम करते हैं ना दोस्तों, तो बिल्कुल आप जो है अपने घर के हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कमा सकते हैं, आप अपने घर के हर एक पर्सन को, कहना चाहिए, एक, कहना चाहिए तो अच्छी एक खासी जिंदगी दे सकते हैं,
है ना, अच्छी खासी जिंदगी दे सकते हैं, उनके लिए पैसिव इनकम का साधन बना सकते हैं, आप दुनिया में रहे ना रहे। लेकिन यदि आप अपनी अपार संपत्ति खड़ा करके जाते हैं तो आपकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाने वाली है, और वो पॉसिबल है दोस्तों तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग कर रहे हैं काम। यदि कहा जाए कि बहुत सारे मेहनत वालों को कहना चाहिए सफलता मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप एक मजदूर को देखते होंगे, वो तो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन क्या है, आज कुछ नहीं है। 40 साल 45 साल यहाँ पर मेहनत करते हैं, है ना, और देखा जाए तो उनके पास जो है आज कुछ भी नहीं है। डेली 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 वही काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और वही की वही है दोस्तों। डेली काम पे जाएंगे, अपने रख लिए जो भी है काम के सामान, और हार्ड वर्क पे यहाँ पे कभी भी आपको सक्सेस हासिल नहीं हो सकती। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। तो बेहतरीन तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है ना, एक कल पे सिस्टम आपको मिल चुका है, जहां पे आप निरंतर कोशिश करते हैं तो आज नहीं तो कल आप जो है सफल होंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ पर क्या है, बाहरी दुनिया पे कहीं पे भी आपको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि अमीर से अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, लेकिन गरीब से अमीर बनने का एक ही रास्ता है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। और शानदार तरीके से हमारा कल्फे सिस्टम है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और मेरा जो सेशन था दोस्तों यहीं तक के था। तो थैंक यू सो मच। और देख हुए हैं, है ना, 60 पार्टनर है दोस्तों, और एंड तक के आप सभी ने सेशन को अटेंड किया, और जो भी मैं आप सभी को बता पाई हूँ वो मेरे सीनियर और सिस्टम की देन है। जो भी मैंने सीखा वो आप सभी तक रख पाई हूँ दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें मैंने बताई गई हूँ यदि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप 100% जो है यहाँ पे सफलता हासिल कर सकते हैं। और बेहतरीन तरीके से आपको इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, जो हमारा शानदार कल्प लाइफ है दोस्तों। तो भिड़ जाइए और भिड़ करके अपने सपनों को पूरा कीजिए। और आज का जो शाम का सेशन है मेरे ही द्वारा होने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। मैं अपना 100% लगा दूंगी आपका रिजल्ट जो है कन्वर्ट करने में। तो सभी अपने एक एक नए पुराने साथियों को इनवाइट कीजिए दोस्तों, बिठाइए, और आगे जो है रिजल्ट कन्वर्ट करते हैं। और बेहतरीन तरीके से जो हमारा गोल्ड का ऑफर चल रहा है ना, आप देख पा रहे हैं, गोल्ड कहना चाहिए बनो और मोबाइल जीतो। सॉरी, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैं वो स्लाइड को नहीं ला पाई, है ना, किसी रीजन की वजह से, पर मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि बेहतरीन तरीके से हमारी कंपनी का ऑफर चल रहा है, गोल्ड बनो और मोबाइल जीतो दोस्तों। तो आप जो है गोल्ड की झड़ी लगा दीजिए। अगर अभी तक आप गोल्ड नहीं बने तो खुद भी गोल्ड बनिए, है ना, और उसके साथ साथ अपने लोगों को भी गोल्ड बनाइए, और शानदार हमारे ग्रेट एमडी सर के हाथों से मान सम्मान पाने का जो है मौका लीजिए दोस्तों। सो आज का सेशन जो है मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। विश यू